बीजेपी पार्षद पांडव नगर से यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं। सर, हमने तमाम लोगों से यहाँ जाना, वेलकम कर रहे हैं किसानों का, आप क्या? बिल्कुल वेलकम है किसानों का। पुलिस परमिशन ने दी हुई है प्रशासन ने। किसान भी हमारे हैं, जवान भी हमारे हैं, दिल्ली भी हमारी है और जहाँ से ये लोग आए हैं वो भी हमारा ही एरिया है। बीजेपी का नाम आप क्यों जोड़ रहे हैं किसी ने भी? सर, वो नेता पार्टी से जुड़े हुए? किसी की भी व्यक्तिगत राय कुछ रही होगी, ये सब हमारे लोग हैं, सब देशवासी हैं, सबका वेलकम है। दिल्ली सबकी है। कितना बड़ा हल कहाँ ले जा रहे हैं? ये हम हल लेके चल रहे हैं इन चीजों का, जो किसान विरोधी कानून है उसका हल निकालने के लिए हल तमाम लोगों से यहाँ जाना, वेलकम कर रहे हैं किसानों का, आप क्या कहेंगे? बिल्कुल वेलकम है किसानों का। पुलिस परमिशन ने दी हुई है प्रशासन ने। बस हम सबसे यही अपील करते हैं कि ये कोई ऐसा विषय नहीं है, सब शांति से करें जो भी अपना प्रदर्शन है। किसान भी हमारे हैं, जवान भी हमारे हैं, दिल्ली भी हमारी है और जहाँ से ये लोग आए हैं वो भी हमारा ही एरिया है। बिल्कुल सही आपने कहा, बहुत अच्छी बात आपने कही सर। लेकिन हम पहले दिन से देख रहे हैं एक के बाद एक बीजेपी नेता, हालांकि राजनाथ सिंह ने फटकार लगाई, लेकिन एक के बाद एक बीजेपी नेता ने, किसी ने खालिस्तानी बताया, किसी ने आतंकवादी बताया। आपकी जो बात है वो बिल्कुल उनसे उलट है सर। नहीं, किसी ने नहीं बताया था कि बीजेपी का नाम आप क्यों जोड़ रहे हैं किसी ने भी? सर, वो नेता पार्टी से जुड़े हुए? किसी की भी व्यक्तिगत राय कुछ रही होगी, ये सब हमारे लोग हैं, सब देशवासी हैं, सबका वेलकम है। दिल्ली सबकी है। ये देखिए, दिल वालों की दिल्ली। यहाँ बीजेपी के पार्षद, केंद्र में सरकार है, सरकार के खिलाफ आंदोलन है, लेकिन दिल वाले, दिल्ली वाले साफ देखेंगे। बीजेपी के पार्षद हमारे साथ यहाँ मौजूद है, क्या गोविंद अग्रवाल जी यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं। वेलकम करने के लिए किसानों का आए, कह रहे हैं शांतिपूर्वक किसान प्रदर्शन कर रहे हैं, पूरी पार्टी किसानों के साथ है। वो अलग बात है कि दरअसल सरकार में जो होती है वो पार्टी से बहुत अलग चीजें ऊपर उठकर होती हैं, कई सारी चीजों को ध्यान में रखकर किया जाता है। सरकार किसी पार्टी से बहुत ज्यादा ऊपर उठकर होती है, वो एक अलग चीज है। लेकिन यहाँ साफ गोपाल अग्रवाल जी, गोविंद अग्रवाल जी, माफी चाहेंगे, गोविंद अग्रवाल जी का साफ कहना है कि हम बीजेपी के पार्षद होने के नाते और हमारे लोग यहाँ इन किसानों का वेलकम करते हैं। सर, सरकार कह रही है कि बेहतरीन प्रस्ताव दे चुके, इससे बेहतर नहीं होगा। देखिए, ये तो हाई लेवल की बातें हैं और प्रस्ताव में या जो बिल आए हैं वो देश के आम किसान के लिए, वो बेहतरी के लिए लाए गए हैं। ये तो सब मानते ही हैं और ये जो जिद है उनको छोड़ना चाहिए, सरकार के प्रस्ताव को स्वीकार करना चाहिए। किसको छोड़नी चाहिए, किसानों को, सरकार को? दोनों जिद्दी हैं सर। सरकार तो जितनी भी ऑफर, जितनी भी उनकी मांग आई, जितने भी उनके प्रस्ताव आए, सबको सरकार ने खुले मन से स्वीकार किया। सर, सरकार ने तो इनका तो पहले दिन से मांगे वापसी करो, सरकार भी जिद पर है सर। ये वापसी वाला मतलब सरकार ने जो भी इन्होंने अमेंडमेंट चाहिए सरकार ने स्वीकार की है। अमेंडमेंट तो वो चाह ही नहीं रहे, वो तो पहले दिन से कह रहे हैं हमें वापसी चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं होता ना कि सरकार ने पूरे देश के किसानों को ध्यान में रखते हुए बिलों को लागू किया है। और ये अगर इसके पीछे कुछ ऐसी ताकतें किसानों की आड़ में काम कर रही हैं तो किसानों को उनसे दूर आप कह रहे हैं कि इन किसानों की आड़ में कुछ ताकतें अगर कर रही हैं तो किसानों को उनको अपने आप से दूर कर लेना चाहिए। मतलब आप कह रहे हैं कि देश के किसानों को याद में रखते हो, ध्यान में रखते हो क्या है, और यहाँ जो है वो पूरे किसान नहीं। आप मेरी बातों को पत्रकार वाले स्टाइल में घुमाइए मत। मैं सवाल सर, मेरा काम है, सीधी बात कर रहा हूँ कि किसानों के आंदोलन में अगर कुछ गलत तत्व, चाहे वो वामपंथी हो या कोई भी हो, वो घुस गए हैं तो किसानों को अपने आप को उनसे दूर रखते हुए अपनी बात रखनी चाहिए। तो क्या आप ये कह रहे हैं कि इस आंदोलन में उग्रवादी लोग घुस गए हैं? या उग्रवादी नहीं, मैं वामपंथी शब्द बोल रहा हूँ। आप मेरे शब्दों को वामपंथी लोग घुस गए हैं? अपने शब्द मत घुसाइए। वामपंथी लोग, हाँ, वामपंथी या जिन्हें देश के विकास से और अच्छी चीजों से और जो गरीब किसान तक उसका लाभ पहुंचे इन बिलों का, उससे कोई मतलब नहीं है। उन वामपंथियों की मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा, तो ये मतलब उन कांग्रेसियों की मैं बात कर रहा हूँ जो इस बिल को बहुत साल से पहले लाना चाहते थे, लेकिन चूंकि आज मोदी सरकार लाई है तो वो इसमें कमियां बता रहे हैं। एक चीज सर आपसे जानेंगे, लगातार बीजेपी कह रही है कि इसमें जो है वो अपोजिशन बैठा है, अपोजिशन के लोग बैठे हैं, और हेमा मालिनी आप ये किसान सांसद हैं, उन्होंने कहा कि किसान जान समझ ही नहीं रहा है, वो उसको पता ही नहीं है वो चाहता क्या है। नहीं, अगर मैंने जैसे पहले कहा कि अगर सचमुच उनको कहीं मिसगाइड किया जा रहा है तो उनको सोच विचार करना चाहिए, बिलों की जो अच्छाई है उसको स्वीकार करना चाहिए। और सरकार ने तो उनकी पूरी बात सुनी है और सरकार अभी भी सुनने को तैयार है। गोविंद जी, क्या आप इस बात को मानेंगे कि सरकार भी विफल रही लोगों को समझाने में? विफल नहीं मैं कहता, लेकिन भड़काने वाले ज्यादा कामयाब रहे, मैं ये कह रहा हूँ। मतलब अपोजिशन जो है वो भड़का रही है सरकार समझाने में? सरकार तो खुले मन से रोज बात कर रही है, लेकिन सरकार तो कामयाब नहीं हो पाई सर। कामयाब तो कई बारी होते हैं, कई बारी नहीं भी होती, कई बार लोगों को चीज समझ में नहीं आती तो थोड़ा देर से समझ में आती है। बहरहाल आप भी पार्टी से ऊपर उठकर नहीं बोल सकते, हम भी आपकी मजबूरियां समझते हैं, लेकिन एक चीज जरूर है, गोविंद जी ने वेलकम किया है, इस बात की जरूर हम लोग तारीफ करेंगे। बीजेपी के पार्षद होने के नाते सड़क पर आए हैं, परेड जो चल रही है उसको छोड़कर यहाँ जो है किसानों का वेलकम करने आए हैं। बहुत शुक्रिया गोविंद जी हमसे बात करने के लिए, बहुत आपका शुक्रिया। बड़े खुले दिल से, बड़े दिल का होना ये होता है कि भले ही आप पार्टी के नेता हो, लेकिन बड़ा दिल करके
आप सड़क पर आए हैं, किसानों का वेलकम कर रहे हैं। यहाँ दूसरे लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं। इतना बड़ा हल कहाँ ले जा रहे हैं? ये हम हल लेके चल रहे हैं इन चीजों का, जो किसान विरोधी कानून है उसका हल निकालने के लिए हल लेके चल रहे हैं। अच्छा, लकड़ी के हल से हमेशा वाला हल चाह रहे हैं? ये हमेशा और लकड़ी का हल कोई भी हल हो, ये सब खेत ही जोतते हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। हल निकलेगा, ये हल निकालने के लिए हल निकाला गया है। अच्छा, हमने देखा कि बड़ी तादाद में लोग यहाँ वेलकम करने आए किसानों का। ये बिल्कुल पूरा भारतवर्ष वेलकम कर रहा है। अच्छा, कुछ लोग छोड़ करके 2-4% छोड़ करके, जो दलाल हैं उनको छोड़ करके सारे लोग सब लोग पूरा भारतवर्ष वेलकम कर रहा है। सब किसान के समर्थन में है। पूरा देश जो है किसानों के साथ में है। और आज ऐसा लग रहा है कि गणतंत्र दिवस पे वाकई में किसान जितना पूरा देश एक उमड़ आया है और किसानों के समर्थन में। इतिहास में लिखा जाएगा ये आज ऐतिहासिक है, इतिहास में लिखा जाएगा। इसमें कोई दिवस पर आज पूरे इतिहास में लिखा जाएगा कि किसान रैली कैसे होती है और किसान रीढ़ की हड्डी है हिंदुस्तान की। अगर किसानों के साथ ऐसा कुछ भी गलत करा जाएगा तो आज आप देख सकते हैं दिल्ली की सड़कों पे किसान है और पीसफुल है। मोदी की नजर किसानों की जमीन पर है। इस हल से उत्तर प्रदेश के किसान मोदी का खेत जोतेंगे। वो बताएं कि हम लोग हल कहाँ चलाएंगे। कम वो तो हर जगह रोका गया। तानाशाही की तो पराकाष्ठा है। कोई आदमी ऐसा नहीं है जिसे न रोका गया हो। हमें 3 दिन तक नजर बंद करके रखा एटा में, लेकिन नहीं रोक पाए। भाई प्रतापगढ़ से आगे ट्रैक्टरों के लिए आंदोलन के लिए डीजल नहीं मिल रहा है, लेकिन नहीं रोक पा रहे। किसी की भावनाओं को नहीं रोक सकते। लोग पैदल ही चल रहे हैं, ट्रैक्टर नहीं आने दे रहे। ट्रैक्टर को डीजल नहीं मिल रहा तो हम लोग पैदल चल रहे हैं। रोक पाओ। ये पूरा हिंदुस्तान खड़ा है। तो आपको भी ट्रैक्टर में डीजल नहीं मिला क्या? अरे डीजल मिला होता तो पैदल काहे चल रहे होते। ये है ना समस्या कि ट्रैक्टर को डीजल नहीं दे रहे हैं, साफ साफ लिखा गया है। यहाँ हमारे साथ लोग मौजूद है, साफ कह रहे हैं कि डीजल। कहाँ से आप पैदल आए? पहले हम लोगों ने एटा से एक पैदल यात्रा शुरू की थी 200 किलोमीटर की, यहाँ गाजीपुर बॉर्डर तक। फिर चूंकि हमारे गठबंधन के पूर्वी प्रदेश के अध्यक्ष भाई डॉक्टर BL वर्मा जी हैं प्रतापगढ़ से, मैं गठबंधन का पश्चिमी उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष हूँ, अखिल भारतीय किसान का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। हम लोगों ने फिर संयुक्त रूप से यहाँ पर यह तय किया कि संख्या बहुत है, लोग कुछ ट्रैक्टरों ट्रॉलियों में जो हमारे सहयोगियों की थी उनमें लोगों को एडजस्ट कर दिया। हजारों लोग हम लोगों के साथ यहाँ निकले हैं। वो बहुत सारे लोग उसमें कर दिए जो लोग बंद नहीं पाए ट्रैक्टरों में। चूँकि ट्रैक्टर कम पड़ गए तो फिर हम लोग फिर पैदल मार्च कर दिए। देखिए, पैदल मार्च किया है लोगों ने। यहाँ पर इनके साथ जो है महिलाएं भी हैं, पैदल मार्च करके आई हैं, सैकड़ों किलोमीटर की सफर करके आए हैं। और यहाँ आप लगातार देख रहे हैं। कहना है कि हमें जिस कदर भी रोकने की कोशिश की गई, जिस तरह भी रोकने की कोशिश की गई, हम लोग रुकने वाले नहीं हैं। किसान रुकने वाला नहीं है, किसान ठहरने वाला नहीं है। किसानों का वेलकम हो रहा है लगातार। जो है यहाँ वेलकम के लिए लोग आए हैं, वेलकम कर रहे हैं।